राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुता के। राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उता के। राम रूपी भक्ति, जब राम के भक्ति रूपी मणि हृदय में वास कर जाती है तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख नाम की वस्तु नहीं रहती है। और दुख आता भी है भक्तों तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बारिश के दिनों में नदियों में बाढ़ आती है, लेकिन बारिश के जाते ही वो बाढ़ भी चली जाती है और वो नदी समान रूप से बहती रहती है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जब परमात्मा की भक्ति आ जाती है तो आनंद ही आनंद आता है, फिर सुख ही सुख आता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। अरे देवादिदेव महादेव जी ने तो यहाँ तक कहा है, पार्वती जी से कहते हैं कि राम कथा कल बिटप कुठारी, और सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे पर्वत राज की पुत्री, हे शैल पुत्री, हे शैलजा। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा तो ऐसी है कि कलयुग में, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। भगवान श्री राम जी की कथा, परमात्मा की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी। पाप रूपी वृक्ष, कलयुग में पाप, द्वेष, छल, कपट, यही तो बढ़ना है। भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ये सब आतताई बढ़ेंगे, आतताइयों का ही साम्राज्य होगा। तो पाप रूपी वृक्ष, छल कपट रूपी वृक्ष, अधर्म रूपी वृक्ष जब बढ़ेगा तो उसको काटने के लिए ये भगवान की कथा रूपी कुल्हाड़ी ही पर्याप्त है। हे गौरी, हे पार्वती, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो, सहजता से सुनो, श्रद्धा से सुनो। भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शंकर जी माता गौरी जी को समझा रहे हैं, भगवान की महिमा बता रहे हैं। एक दिन भक्तों एक ग्राम में सत्संग हो रहा था और वहां कुछ माताएं सत्संग जा रही थी, तो एक जो है सेठानी थी, वो भी सत्संग में चली गई। उनको सत्संग बहुत अच्छा लगा। आने समय में गुरुदेव ने एक बात बताई थी, वो मनन करती चली आ रही कि देखिए मनुष्यों के जीवन में, मनुष्य मात्र के जीवन में एक संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। एक एक व्रत ले लो कि हम कुछ अच्छा ही करेंगे, धर्म करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, यानी कि यह कुछ अच्छे कार्य करके ही जो है हम भोजन पानी लेंगे। तो सेठानी ने आकर के घर में अपने सेठ को बताया कि एक व्रत आप भी ले लो, आज गुरुदेव ने बताया है। तो कुछ आप नहीं कुछ कर सकते तो जो गिरो गांठ रखते हो तो 1% ब्याज ही जो है माफ कर दो, यही संकल्प ले लो। तो सेठ जी ने कहा कि देखो तुमने मुझे बता दिया है, अब मैं कौन सा संकल्प लेता हूँ ये मेरी इच्छा है। और सेठ जी ने अपना संकल्प ले लिया, मैं तुम्हारी बात को मानूंगा, संकल्प ले लूंगा, ये कह दिया। अब सेठ जी ने संकल्प ले लिया। बहुत समय बीत गया, यानी कि 10-15 वर्ष भी बीत गए। आज सेठ जी का शरीर कुछ अस्वस्थ रहा तो सेठ जी जल्दी उठ नहीं पाए, और जल्दी ना उठने के कारण उनको विलंब हो गया। वो 11-12 बजे तक उठे तो उनको भूख भी लगी और प्यास भी लगी, और वो जल्दी जो संकल्प लिए थे वो संकल्प पूरा करने के लिए बाहर निकले। भक्तों, वो संकल्प यह था कि जो बाहर एक जो है घड़ा बनाया करते थे एक व्यक्ति, वो कुमार जी थे, उनका वो मुख देख लिया करते थे, उनका चेहरा देखने का संकल्प लिया था कि कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और घर से बाहर निकलते इनका चेहरा देख लिया करेंगे। आज जब बाहर निकले तो वो महाशय दिखे नहीं। उनके बच्चों से पूछा कि पिताश्री आपके कहाँ गए हैं, तो उन्होंने बताया कि वो मट्टी लेने तालाब के पहाड़ी पर गए हैं। पूछने पर जब पता चला कब आएंगे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई शाम तक आएंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि चलो वहीं चलते हैं, वहीं दर्शन भी कर लेंगे और नित्य क्रिया भी हो जाएगी। सेठ जी ने चल दिया। पहुंचे जाकर के उस पहाड़ी पर,
जहां वो कुम्हार मट्टी खोद रहा था। मट्टी खोदने समय भक्तों एक कुदारी ऐसी जगह पर लगी, ऐसे धातु पर लगी कि जो आवाज खन खन की आई। वो कुम्हार देखने लगे। देखने पर पता चला कि यह तो बहुत बड़ा हंडा है और इसमें सोना भरा हुआ है। तो कुम्हार ने सोचा अकेले तो लेके जा नहीं पाऊंगा, जा करके घर से अपने पुत्र को ले आऊं, फिर इस जो है खजाने को ले जाऊं। तो वो माटी से मूंदने लगे और इधर उधर देखने लगे। जब पीछे को मुड़ के देखा कि कोई देख न ले, तो उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने उस कुम्हार को देख लिया। और कुम्हार को देख लिया, उसके चेहरे का दर्शन कर लिया। तो क्योंकि भूखे थे सेठ जी, प्यासे थे, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने जोर जोर से कहने लगे, देख लिया, देख लिया। अब उनको, जो व्यक्ति खोद रहे थे, उनको लगा कि इन्होंने इस सोने को देख लिया, इस खजाने को देख लिया। तो वो दौड़ करके आए और सेठ जी के पैर पकड़कर कहने लगे, सेठ जी देख लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी से कहना मत। यदि आप किसी से बता दोगे तो ये सारा खजाना, सारा सोना राजा के खजाने में चला जाएगा। अरे मैं बहुत गरीब हूँ, भगवान ने कृपा करके मुझे दिया है, इसमें से आधा आप भी ले लो। अब सेठ जी ने कहा कि खजाना कहाँ है और दिखाओ मुझे। और जब सेठ जी ने देखा तो आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब दोनों व्यक्तियों ने उस खजाने को निकाला, घर लेकर के आए, आधा आधा खजाना ले लिया और सेठानी को दिखाया। सेठानी बहुत जो है प्रसन्न हुई, लेकिन सेठ जी रोने लगे। और जब सेठ जी रोने लगे तो सेठानी ने कहा कि भाई तुम इतना खजाना पा करके भी आज रो रहे हो। अरे 2 पैसे, 1 टका भी ब्याज जब किसी से मिलता था तुम्हें गिरोगांठ में तो तुम प्रसन्न होते थे, और आज इतना खजाना मिल गया फिर तुम रो रहे हो। तब सेठ जी ने कहा कि जिस लिए मैं रो रहा हूँ वह तुम नहीं समझ पा रही हो। अब आज तक जो तुम समझती थी वो मैं नहीं समझ पा रहा था। अरे मेरे रोने का कारण यह खजाना नहीं है, मेरे रोने का कारण तो आज मेरी ये बुद्धि है कि जो यदि मैं अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाया होता, यदि मैंने वो संकल्प लिया होता, दृढ़ संकल्प कि मैं भगवान के दर्शन करके पानी पीऊंगा, अरे मैं सत्संग करके पानी पीऊंगा, मैं भगवत चर्चा सुन करके पानी पीऊंगा, तो आज मुझे भगवान मिल गए होते। लेकिन मैंने तो केवल एक व्यक्ति का, मनुष्य का चेहरा देख करके पानी पीने का संकल्प किया, तो आज भगवान ने मुझे इतना खजाना प्रदान कर दिया। लेकिन परमात्मा ही मुझे मिल जाते, जो ये मेरी ये बुद्धि जो है साथ दे जाती और यह लोभ आड़े ना आता, मैं कुछ दान धर्म किया होता, मैंने कुछ सत्कर्म किए होते, भगवान के दर्शन करने का यदि मैंने संकल्प लिया होता तो आज मुझे परमात्मा मिल गया होता। तो मेरे रोने का कारण यही है देवी। हरिओम शिवोहम गाता जा, मन सुख अपने आप सुख सिंधु में मिलाता जा।